वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 जून 2026 और 7 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को रोकने, इनकी पहचान करने और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। अच्छा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया गया। अच्छा, 6 जून को ही रसियन भाषा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रसियन भाषा दिवस। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है, इंग्लिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है और फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 इंपॉर्टेंट डे आप बताओ। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो नॉर्वे चेस 2026 का खिताब ये आर प्रज्ञानंद ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आर प्रज्ञानंद और इन्होंने नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? तो ये शिलोंग में की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मेघालय के शिलोंग में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। अच्छा, शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। और मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज बताया था मैंने आपको, लिविंग रूट ब्रिज, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। गारो और खासी भाषा भी बताई थी, इनको आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है मेघालय सरकार ने। और क्लास फर्स्ट तक इनको पढ़ाना अनिवार्य भी कर दिया है। और मेघालय ने दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीज़ा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश देशमुख और चेरेलिया देशमुख को नियुक्त कर चुकी है। इन्फोसिस ने कार्लोस अल्कराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 18 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। ब्लैंक प्लास्टिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने जीवनी संस्मरण द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स की घोषणा की? तो ये शुभांशु शुक्ला की जीवनी संस्मरण है। ये अभी 25 जून को लॉन्च होगी, इसकी घोषणा हो गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। शुभांशु शुक्ला ने ये अपनी जीवनी लिखी है। अच्छा, अभी इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प
एट एम्स्टर्डम का नामक किताब के अरुमुगम ने लिखी। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब श्याम श्रीनिवासन ने लिखी। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द बार एंड द बिजॉरे और द लॉफुल एंड ऑफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लिखी हैं। द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब मनोज मुकुंद नरवड़े के द्वारा लिखी गई। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अनलाइकली पैराडाइज किताब का नाम है अनलाइकली पैराडाइज, किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, अनलाइकली पैराडाइज किताब किसने लिखी है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला शुरू की है? तो ये भारत और इंग्लैंड ने की, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंग्लैंड, तो ये है मैप में इंग्लैंड। अच्छा, यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अभी यूके के बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूके में भारत के हाई कमिश्नर कौन बन गए? तो ये पेरियासामी कुमारन बने। कौन बने? पेरियासामी कुमारन। अभी यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री और बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर तुषार कुमार ने इतिहास रच दिया है। ब्रिटेन की संसद में तंबाकू और बेप्स बिल को मंजूरी दी। यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए। पेरियास्वामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है और डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे बलविंदर सिंह धालीवाल। इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका था। ये शॉटपुट के खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई हैं? तो ये हैं जस्टिस वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना। ये वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। बीच में किसी हाई कोर्ट की ये जज नहीं रही हैं। वकील से क्या बनी है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज। और ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला है भारत की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जब मैं दूसरी बोल रहा हूं तो पहला माइंड में नहीं आया कि पहली महिला कौन थी, ये भी तो माइंड में आना चाहिए। पहली महिला थी इंदु मल्होत्रा। वो 2018 में, कब? 2018 में वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। अब दूसरी महिला ये बन गई हैं जस्टिस वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना। ये भी वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एआई डिजाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो ये भारत ने जीता है, जापान को हराकर जीता है। और कहाँ पे हुआ है? जापान में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अंडर 18 पुरुष हॉकी कप ये भारत की टीम ने जीत लिया है। अब भारत, तो ये है अपना भारत। देखो, अबे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया था। इसमें भारत 75वें नंबर पे था और सिंगापुर पहले नंबर पे था। भारत की साक्षरता दर बढ़ के अब 80.9% हो गई है। भारत में रामसर साइट की संख्या अब 99 से बढ़कर कितनी हो गई है? 100। और 100वीं रामसर साइट कौन सी बनी है? सुरहाताल। सुरहाताल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया में है। सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य अब भारत की 100वीं रामसर साइट है और ये उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट है। अच्छा, भारत में कितनी हो गई अब टोटल? 100। अभी गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील ये नई रामसर साइट बनी थी बिहार से। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से है। सिलीसेट झील ये राजस्थान से है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से है। छरीढांड ये गुजरात से है। शेखा झील ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। और
अब सुरहा ताल बनी है, सुरहा ताल भी उत्तर प्रदेश से है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में कुल जन्मों का 90.6% संस्थागत प्रसव हुआ, यानी कि हॉस्पिटल में बर्थ हुई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना और भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित की है। आपको पता है भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और कितनी नदी डॉल्फिन पाए गए थे? 6300। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अपने भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई जिसे WHO ने मंजूरी दे दी। भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है और खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये यूपी टेट की बुक्स और हैं। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बन गई? तो ये दिव्यांशी भौमिक बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं दिव्यांशी भौमिक और ये कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई ने कंबोडिया के एसिलेडा बैंक के साथ साझेदारी की है। तो कंबोडिया का ये एसिलेडा ACLEDA एसिलेडा बैंक है, इसके साथ भारत के यूपीआई ने साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और ये साझेदारी हुई क्यों है? तो वहाँ पे जो QR कोड है उसको यूपीआई के लिए इनेबल बनाने के लिए साझेदारी हुई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया? तो ये किर्गिस्तान को चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह लिखना होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का, बेस्ट तरीका है लिखने का। तो वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? किर्गिस्तान। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स के PDF यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन की वीडियो है। ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अच्छा,
अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है। अच्छा, मिशन मशरूम किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश की चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला है। मुकेश सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया और सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य के सुरहा ताल को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अच्छा, सुरहा ताल का दूसरा नाम भी है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो आंसर लिखो और कोशिश करो जितना डिटेल में आप लिख पाओ उतना डिटेल में लिखो। और अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।